ठीक है, तो मैं पुरुषों को सिखा रहा हूं कि महिलाओं को कैसे आकर्षित करें। वैसे भी उस दौरान मैं वास्तव में दुनिया के नंबर एक विंगमैन के रूप में जाना गया, जो बहुत शानदार है। मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम और कोचिंग निर्भय मार्ग ने सैकड़ों हजारों पुरुषों की मदद की है, मिस्टर नाइस गाय से मिस्टर होली शिट। मैं उसे अभी चाहती हूं तक जाने में, और आज आपकी बारी है, क्योंकि मैं अपनी 21 साल की सबसे बेहतरीन और सबसे क्रूर ईमानदार डेटिंग सलाह को इस एक निर्भय मार्ग वीडियो में संक्षिप्त करने जा रहा हूं। तो अगर आप अभी डेटिंग में संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कोई सफलता नहीं मिल रही, तो ये निर्भय मार्ग गाइड आपकी बहुत मदद करेगा। ईमानदारी से कहूं तो ये 21 डेटिंग सलाह के टुकड़े ही वो एकमात्र चीजें हैं जो आपको चाहिए, जो आपको महिलाओं के साथ सफल होने के लिए जानना जरूरी है। बस ध्यान दें, देखते रहें, एक पेन निकालें और तैयार हो जाएं। अब से मैं आपकी अपनी निजी निर्भय मार्ग विंग गर्ल होने जा रहा हूं। हर हफ्ते निर्भय मार्ग पर मेरा काम है बिना किसी बकवास के आपको वो अंदरूनी जानकारी देना जो महिलाएं वास्तव में चाहती है, बनाम जो वे कहती है कि वे चाहती है। साथ ही मैं आपको किसी भी लड़की को जीतने के सबसे प्रभावी तरीके सिखाऊंगा, खासकर उसे जो आपको पसंद है। तो अभी निर्भय मार्ग पर सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप फिर कभी कोई वीडियो मिस न करें। ठीक है, तो ये रही मेरी सबसे महत्वपूर्ण क्रूर ईमानदार डेटिंग सलाह पुरुषों के लिए। नंबर 1, आकर्षण एक प्रतिक्रिया है, न कि कोई चुनाव। ये महिलाओं के आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, जिसे ज्यादातर पुरुष समझते ही नहीं है। ये सब जितना आसान लग सकता है, उतना ही सरल है। निर्भय मार्ग पर यह समझना जरूरी है कि महिलाएं आकर्षण को चुनती नहीं है। ये उनके नियंत्रण में नहीं होता। वे सचेत रूप से ये निर्णय नहीं लेती कि वे किसी पुरुष की ओर आकर्षित होंगी या नहीं, बल्कि ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जो उनके भीतर खुद ब खुद जागृत हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आकर्षण एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स की तरह काम करता है, एक ऐसी भावना जो उनके दिमाग में खुद सक्रिय हो जाती है जब वे किसी पुरुष में उन गुणों को देखती है जो उनके लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक होते हैं। जब आप बोल्ड और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, आकर्षण जागता है। जब आप हास्यपूर्ण और चंचल होते हैं, आकर्षण बढ़ता है। जब आप जुनूनी, महत्वाकांक्षी और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, आकर्षण मजबूत हो जाता है। और बस ये हो जाता है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे हैं, आपका शरीर कितना परफेक्ट है या नहीं, आप कितना पैसा कमाते हैं, या आप महंगी गाड़ी चलाते हैं या नहीं। जब तक आप वे गुण और व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो महिलाओं के दिमाग में आकर्षण की भावना को जगाते हैं, वे खुद को आपके प्रति खिंचता हुआ महसूस करेंगी। यहां तक कि वे आपको यौन दृष्टि से भी देखने लगेंगी। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, इसका उल्टा भी उतना ही सच है। आप भले ही कागज पर एक आदर्श पुरुष लगे, आप लंबे हो, स्मार्ट हो, अच्छा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर आप में वो कच्चा आकर्षण नहीं है, तो महिलाएं आपको एक अच्छे दोस्त से ज्यादा नहीं समझेंगी। ठीक है, मान लेते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं, पढ़े लिखे हैं और अमीर भी हैं। आपके और उस महिला के बीच बहुत सी समानताएं भी हो सकती हैं जिससे आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे गुण और व्यवहार दिखाना शुरू कर देते हैं जो महिलाओं को बंद कर देते हैं, तो आपका आकर्षण खत्म हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप असुरक्षा के संकेत दिखाते हैं, आंखों में सीधा संपर्क नहीं बना पाते, धीमी आवाज में बात करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज बंद और कमजोर रखते हैं, या फिर बार बार खुद को साबित करने के लिए डींग मारते हैं, तो महिला तुरंत आपके प्रति अपना आकर्षण खो देगी और किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाएगी जो उसे वास्तव में उत्तेजित करता है। यही कारण है कि बहुत से सफल पुरुष भी महिलाओं के साथ संघर्ष करते हैं। वे सोचते हैं कि उनके पास सभी चीजें हैं जो उन्हें किसी भी महिला को आकर्षित करने के लिए चाहिए, पैसा, करियर, लुक्स, ज्ञान। लेकिन सच ये है कि उनका व्यवहार और एनर्जी उन्हें पीछे धकेल देती है। मैंने निर्भय मार्ग पर ऐसे कई पुरुषों के साथ काम किया है और मैं जानता हूं कि ये सच है। वे सोचते हैं कि उनके पास वो सब कुछ है,
जिससे वे किसी भी महिला को जीत सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं, जिस तरह की ऊर्जा वे प्रोजेक्ट करते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। अब दूसरी तरफ वे पुरुष हैं दूसरी ओर वे पुरुष जो अच्छे दिखने वाले नहीं हैं या बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते, वे अक्सर मान लेते हैं कि उनके पास आकर्षक महिलाओं के साथ कोई मौका नहीं है। वे खुद को हतोत्साहित कर लेते हैं, ये जाने बिना कि आकर्षण किसी की आर्थिक स्थिति या लुक्स पर निर्भर नहीं करता। असल में एक महिला का आकर्षण आपके अंदर मौजूद कुछ विशेष गुणों से जग सकता है, और ये उतना ही सरल और स्वचालित है जितना आप सोचते हैं। अगर आप कुछ खास गुण और व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं तो आकर्षण अपने आप हो जाता है। ये किसी सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं होता, बल्कि ये एक सहज प्रक्रिया है। महिलाएं बैठकर ये नहीं सोचती, ठीक है, ये पुरुष आत्मविश्वास से व्यवहार कर रहा है, मुझे अब इसके प्रति आकर्षित होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि उसे अपने पेट में तितलियां महसूस होती हैं। उसकी बॉडी में हल्की झुनझुनी सी दौड़ जाती है और वो आपको एक अलग नजरिए से देखने लगती है, एक यौन दृष्टिकोण से। और यही है कि आकर्षण कैसे काम करता है। ये कुछ खास गुणों और व्यवहारों की स्वचालित प्रतिक्रिया है जिसके प्रति महिलाएं स्वाभाविक रूप से खिंचती हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। नीचे कमेंट करें, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। महिलाओं से आमने सामने मिलना ही सबसे बेहतर तरीका है। ज्यादातर पुरुष मानते हैं कि वे बस एक महिला के पास जाकर बातचीत शुरू नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो महिला असहज महसूस करेगी या उन्हें डरावना समझेगी। यही डर उन्हें डेटिंग ऐप से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। वे असल में महिलाओं से आमने सामने मिलने की असुविधा से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत रूप से मिलना महिलाओं से कनेक्शन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि ये एक चीज पर निर्भर करता है, सहजता। जब आप किसी ऐसी महिला के पास जाते हैं जिसे आप नहीं जानते और एक रोमांटिक कनेक्शन बनाते हैं, तो आप उसके दिमाग में एक अनोखी कहानी बना रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता। महिला वो अनुभव, वो एहसास महसूस करती है जो किसी भी डेटिंग ऐप या टेक्सटिंग से कभी पैदा नहीं हो सकता। यही वो पल है जब असली आकर्षण जन्म लेता है। असल जिंदगी में मुलाकात का जादू, एक ऐसा एहसास जो ऐप्स पर संभव नहीं। जब कोई पुरुष आकस्मिक रूप से किसी महिला से मिलता है तो जो आश्चर्य, घबराहट और जिज्ञासा उसके भीतर पैदा होती है, वो किसी भी डेटिंग ऐप के नंबर 146 से मिलने के करीब भी नहीं आती। अब जरा सोचिए, क्यों महिलाएं सस्ते रोमांस उपन्यास पढ़ना पसंद करती हैं? क्यों उन्हें रोमांटिक फिल्में इतनी भाती हैं? क्योंकि हर महिला गुप्त रूप से चाहती है कि उसका सपना सच्चाई में बदले, कि उसका आदर्श पुरुष किसी ऐप पर बायोडाटा देखकर नहीं, बल्कि असल जिंदगी के किसी अनोखे मोमेंट में उससे टकराए। अब एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दीजिए। कल्पना कीजिए, वो कॉफी शॉप में है, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही है, जब आप अचानक अंदर आते हैं। आप उसे देखते हैं, एक हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से उसके पास जाते हैं और कुछ सहज लेकिन आकर्षक बात कहते हैं। शायद उसकी किताब पर कोई मजेदार टिप्पणी। पहले तो वह चौंक जाती है, लेकिन फिर उसे भीतर ही भीतर कुछ महसूस होता है। एक हल्की झुनझुनी, एक रोमांच, एक अनकही जिज्ञासा। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, ओ माय गॉड, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो किसी फिल्म की तरह लग रहा है। और यही कारण है कि वह आपको किसी भी डेटिंग ऐप के लड़के से अधिक महत्व देगी, क्योंकि आप सिर्फ एक और स्वाइप नहीं है, आप एक अनुभव है।
असल जिंदगी की मुलाकातें यादगार बनती हैं। सोचिए, कोई महिला अपने दोस्तों से डींग मारते हुए क्या कहना चाहेगी? मैं अपने बॉयफ्रेंड से टिंडर पर मिली, या हम एक किताबों की दुकान में टकराए थे और उसने मुझसे सबसे प्यारी बात कही। याद रखिए, कोई भी महिला ये डींग नहीं मारेगी कि उसने अपने नए बॉयफ्रेंड को डेटिंग ऐप पर पाया। हाँ, वो खुश हो सकती है, लेकिन उसे गर्व महसूस नहीं होगा। असल जिंदगी में किसी से मिलने का रोमांच और रोमांस किसी भी ऐप से 1000 गुना ज्यादा गहरा होता है। तो अगली बार जब आप किसी महिला को देखें जिससे आप बात करना चाहते हैं, जाइए, मुस्कुराइए और बात शुरू कीजिए, क्योंकि असली रोमांस वही जन्म लेता है वास्तविक पलों में, न कि स्क्रीन के पीछे। आकर्षक बातचीत का 5 मिनट का नियम, कमाल का मनोवैज्ञानिक ट्रिक। क्या आप जानते हैं कि कितनी महिलाएं वास्तव में चाहती हैं कि कोई पुरुष उनके पास आए और बातचीत शुरू करे? लेकिन ज्यादातर पुरुष या तो बहुत ज्यादा सोचते हैं या डर के मारे कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए जब आप किसी महिला से बात करना शुरू करते हैं तो याद रखें 5 मिनट का नियम। यह नियम क्या कहता है? जब आप किसी नई महिला से मिलते हैं तो सुनिश्चित करें कि बातचीत कम से कम 5 मिनट तक चले। क्यों? क्योंकि जब बातचीत शुरू होती है तो महिला मानसिक रूप से उस पल के लिए तैयार नहीं होती। उसका दिमाग ठंडा होता है, उतना ही ठंडा जितने आप थे जब आपने खुद को बातचीत शुरू करने के लिए तैयार किया था। एक छोटी कहानी सोचिए। आप किसी बुक स्टोर में हैं। आप एक महिला को देख रहे हैं जो किताबों के सेक्शन में खोई हुई है। आप आत्मविश्वास से उसके पास जाते हैं और मजाक में कहते हैं, अगर आप मुझे कोई एक बुक रिकमेंड करें तो क्या वो मेरी जिंदगी बदल देगी? वो आपको देखती है, थोड़ा चौंकती है और संकोच करते हुए मुस्कुराती है। शुरू में वो पूरी तरह से तैयार नहीं होती बातचीत के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप 5 मिनट तक बातचीत को जारी रखते हैं वो धीरे धीरे सहज होने लगती है। अब वो अपने अवरोध को हटा रही है, वो अपने बारे में खुल रही है और वो आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस करने लगी है। तो असली गलती कहाँ होती है? 90% पुरुष इस मोमेंट से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, ओह, शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने संकोच किया, शायद मैं उसे पसंद नहीं आया। लेकिन सच ये है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए होता है सहज महसूस करने के लिए। यही कारण है कि 5 मिनट का नियम मैजिक की तरह काम करता है। अगली बार जब आप किसी महिला से मिले तो ये करें, बातचीत को 5 मिनट तक जारी रखें, उसे सहज होने का समय दें, आत्मविश्वास बनाए रखें और बातचीत को दिलचस्प बनाएं। क्योंकि जब आप उसे आराम करने का समय देते हैं तभी वो अपना असली आकर्षण दिखाती है और वही मोमेंट आपको बाकी पुरुषों से अलग बना देगा। 5 मिनट का जादू। सही बातचीत कैसे शुरू करें और उसे बनाए रखें? ज्यादातर पुरुष कहाँ गलती करते हैं? वे बातचीत को सही तरह से शुरू होने और गति पकड़ने का मौका ही नहीं देते। वे चाहते हैं कि महिला तुरंत उत्साह दिखाए, लेकिन अगर वो शुरुआती कुछ मिनटों में ठंडी प्रतिक्रिया देती है तो वे मान लेते हैं कि वो उनमें दिलचस्पी नहीं रखती। नतीजा, पुरुष निराश हो जाते हैं, वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, बातचीत अचानक खत्म हो जाती है और वे चले जाते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सहज होती हैं, उन्हें आराम महसूस करने में समय लगता है। तो इस गलती से बचने का तरीका क्या है? 5 मिनट तक बातचीत को संभालो। जब आप किसी महिला से पहली बार मिलते हैं तो आपको पहले 5 मिनट तक बातचीत को अपने दम पर संभालने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, 5 मिनट लंबा समय लग सकता है, लेकिन ये मैजिक की तरह काम करता है। 90% समय तक आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी ताकि उसे धीरे धीरे आराम महसूस हो और वो खुलकर बात करना शुरू करे। ध्यान रखने वाली बात, कुछ महिलाएं जल्दी बातचीत में घुल मिल जाती है, खासकर जो स्वभाव से सामाजिक होती है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को समय चाहिए, खासकर जो शर्मीली होती है। अगर आप धैर्य रखते हैं और बातचीत जारी रखते हैं तो वो धीरे धीरे खुलती है और आपकी कंपनी एंजॉय करने लगती है। एक छोटा सा सीन सोचिए। आप एक पार्टी में हैं और आपको एक खूबसूरत लड़की दिखती है।
आप आत्मविश्वास से उसके पास जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। तुम्हारी ड्रेस शानदार है, क्या तुमने खुद चुनी या किसी ने सलाह दी? वो हल्का मुस्कुराती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहती। अब ज्यादातर पुरुष यहां घबरा जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप नहीं। आप बातचीत जारी रखते हैं। मैंने पढ़ा था कि लोग अपने कपड़ों से अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं। क्या तुम्हारा स्टाइल तुम्हारे बारे में कुछ बताता है? अब वो थोड़ा खुलने लगती है। कुछ मिनटों बाद वो हंस रही होती है, मजे कर रही होती है, और अब वो भी बातें शेयर कर रही होती है। यही जादू है 5 मिनट के धैर्य का। तो अगली बार जब आप किसी महिला से मिले, शुरुआती 5 मिनट तक बातचीत संभालने के लिए तैयार रहें। धैर्य रखें, महिला को खुलने का समय दें। असली आकर्षण तभी पैदा होता है जब महिला सहज महसूस करने लगती है। याद रखें, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इच्छाओं को अपनाओ, आत्मविश्वास की असली पहचान। ज्यादातर पुरुष कहाँ गलती करते हैं? वे अपनी इच्छाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत से पुरुषों को यह बार बार सुनने की जरूरत है। एक महिला के प्रति यौन रूप से आकर्षित होना गलत नहीं है। उसे बताना कि आप उसे आकर्षक पाते हैं गलत नहीं है। उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करना भी पूरी तरह से ठीक है। लेकिन फिर भी समाज ने पुरुषों को अपनी इच्छाओं को छिपाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे डरते हैं कि कहीं उन्हें बुरा आदमी ना समझ लिया जाए। सच्चाई क्या है? आपकी इच्छाएं गलत नहीं हैं। वे आपके जीव विज्ञान का हिस्सा है। एक पुरुष के रूप में यह आपकी नेचुरल डिजायर है कि आप एक स्वस्थ, आकर्षक महिला की ओर आकर्षित हों। यह आपकी नेचुरल डिजायर है कि आप उसके साथ एक यौन संबंध की लालसा करें, चाहे वो कुछ आकस्मिक हो या गहरा कनेक्शन। आपको उसके दोस्त बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। असली आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास ये नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को छिपाएं। आत्मविश्वास ये है कि आप अपनी इच्छाओं को अपनाएं, बिना शर्म, बिना डर। लेकिन अगर मैं उसे बता दूं कि मैं उसे आकर्षक पाता हूं, तो क्या वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर देगी? हो सकता है, लेकिन यही तो खेल है। जो पुरुष जीतते हैं वे वही होते हैं जो रिजेक्शन से डरते नहीं हैं। एक सीन सोचिए, आप एक लड़की के साथ बातचीत कर रहे हैं। आप आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है, ये बेहद आकर्षक है। वो हल्का सा मुस्कुराती है, थोड़ा शर्माती है। यही मोमेंट है जब आप खुद को दूसरों से अलग करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी महिला से मिले, अपनी इच्छाओं को अपनाएं बिना शर्मिंदगी के। स्पष्ट रहें, नाटक करने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास से अपनी अट्रैक्शन को व्यक्त करें, क्योंकि एक सच्चा पुरुष वही है जो खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता है। सच्चे आकर्षण की कुंजी अपनी इच्छाओं को अपनाएं। कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों के पास महिलाएं क्यों खिंची चली आती है, जबकि कुछ हमेशा फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं? इसका जवाब सरल है, आत्मविश्वास और स्पष्टता। महिलाएं चाहती है कि उनकी इच्छा की जाए। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि विनम्र और सम्मानजनक होने का मतलब है कि वे अपनी इच्छाओं को छिपाएं। लेकिन सच ये है कि महिलाएं चाहती है कि उन्हें चाहा जाए। वे ऐसे पुरुष के साथ रहना चाहती है जो ये स्वीकार करे कि वह उसे चाहता है। वे ऐसे पुरुष के साथ रहना चाहती है जो बिना शर्मिंदगी, बिना अपराध बोध के अपनी इच्छा को दिखाने में सक्षम हो। और यही सच्चा आत्मविश्वास है, यही सच्ची मर्दानगी है। क्या आपको पता है कि ये इतना प्रभावी क्यों है? क्योंकि जब आप एक महिला को बिना किसी डर या संकोच के ये दिखाते हैं कि आप उसकी ओर आकर्षित हैं, तभी वो चिंगारी पैदा होती है, तभी वो रोमांटिक और यौन तनाव हवा में फैलता है। यही वो पल है जब आप हमेशा के लिए फ्रेंड जोन का दरवाजा बंद कर देते हैं। जब आप एक महिला को खुले तौर पर दिखाते हैं कि आप उसे चाहते हैं, बिना शर्मिंदगी के, बिना माफी मांगे, बिना अपराध बोध के, तभी वो आपको एक असली पुरुष के रूप में देखती है और वही पुरुष उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। आपकी अगली रणनीति, एक स्पष्ट रहें। ये न सोचें कि उसे आपकी भावनाओं का अंदाजा लग जाएगा। उसे महसूस कराएं।
दो, शर्मिंदगी महसूस न करें, अपनी अट्रैक्शन को अपनाएं, ये पूरी तरह नेचुरल है। 3, संकोच मत करें, आपकी झिझक ही आपको फ्रेंड जोन में डालती है। अब कमेंट में लिखें, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। या तो जोखिम उठाएं या हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष महिलाओं के लिए तुरंत आकर्षक क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ को हमेशा अच्छा लड़का कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? कारण साफ है, आत्मविश्वास और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की हिम्मत। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, बहुत से पुरुष अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे डरावने लगेंगे। उन्हें चिंता होती है कि महिला सोचेगी कि वे सिर्फ उसके पैंट में घुसना चाहते हैं। ये जोखिम आपको लेना ही होगा। रोमांटिक अट्रैक्शन या फ्रेंड जोन आपको एक चुनना होगा। जब आप अपनी इच्छाओं को खुलकर और आत्मविश्वास से दिखाते हैं, आप उसे बताते हैं कि आप उसे आकर्षक पाते हैं। आप चीजों को रोमांटिक या यौन दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, तभी आप उसके यौन रडार पर आते हैं। अगर आप झिझकते हैं, संकोच करते हैं या अपनी इच्छाओं को छिपाते हैं, तो आपका भविष्य साफ है, फ्रेंड जोन। और सच मानिए, फ्रेंड जोन का मतलब है कुछ भी नहीं, जोन। क्या करें? एक आत्मविश्वास रखें, बिना डर के अपनी अट्रैक्शन दिखाएं। 2, संकोच छोड़े महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें चाहा जाए। 3, स्पष्ट रहें, फ्लर्ट करें, आंखों में देखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाएं कि आप उसमें रुचि रखते हैं। याद रखें, अगर आप जोखिम नहीं उठाते तो आप प्यार, रोमांस और रिश्तों से खुद को बाहर कर रहे हैं। आत्मविश्वास रखें, जरूरतमंद न बने। क्या आपको लगता है कि महिलाएं आपकी दिलचस्पी का जवाब नहीं दे रही? क्या आपको बार बार उसकी पुष्टि चाहिए कि वो आपको पसंद करती है? क्या आप उसकी हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए बेचैन रहते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। जरूरतमंदी, नीडनेस, महिला आकर्षण की सबसे बड़ी दुश्मन है। महिलाओं को क्या पसंद नहीं? एक पुरुष जिसे बार बार उसकी दिलचस्पी की पुष्टि चाहिए, जो हर समय पूछता है, क्या तुम अब भी मुझ में दिलचस्पी रखती हो? जो अपनी खुद की वैल्यू महिला की राय से मापता है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी पुरुषों की ओर आकर्षित होती है, न कि उन पुरुषों की ओर जो भावनात्मक सहारे के लिए उन पर निर्भर होते हैं। क्या करें? आत्मनिर्भर बने। अपनी खुशी और आत्मसम्मान किसी महिला की मान्यता पर निर्भर न करें। अपराध बोध और असुरक्षा को दूर करें। आपको हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप योग्य हैं। अपना फोकस खुद पर रखें। अपने जीवन के मिशन और जुनून को प्राथमिकता दें, किसी महिला को नहीं। याद रखें, महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद से प्यार करते हैं, न कि उन पुरुषों की ओर जिन्हें हर समय आश्वासन चाहिए। आत्मविश्वास रखें, महिलाओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर न रहें। क्या आप एक महिला की हर छोटी प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाते हैं? क्या उसकी उदासीनता आपके आत्मविश्वास को हिला देती है? क्या आप सोचते हैं कि अगर उसने तुरंत दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वो आपको कभी पसंद नहीं करेगी? अगर हाँ, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि महिलाएं हमेशा अपनी भावनाओं को एक जैसा नहीं दिखाती। महिलाओं का मन बदलता रहता है। महिलाएं स्वभाव से भावनात्मक होती हैं। उनका मूड और व्यवहार बदल सकता है। अगर आप हर बार उसकी प्रतिक्रिया से हिल जाते हैं तो वो आपको एक स्थिर पुरुष नहीं मानेगी। अगर आपका आत्मविश्वास सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, तो आप पहले ही हार चुके हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने आत्मसम्मान को बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होने देते। क्या करें? अपना आत्मविश्वास अंदर से लाएं। आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई महिला क्या सोचती है। संतुलन बनाए रखें। अगर वो तुरंत उत्साहित नहीं हो रही तो घबराएं नहीं, समय दें, अपने मिशन पर ध्यान दें। आपका जीवन सिर्फ महिलाओं को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए है। याद रखें, अगर आप एक महिला की हर प्रतिक्रिया पर हिल जाते हैं तो वो कभी आपको एक मजबूत पुरुष नहीं मानेगी।
अब कमेंट करें, मैं खुद से प्यार करता हूं और मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। महिलाएं आपको परखेंगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि एक महिला आपको जानबूझकर चिढ़ा रही है? क्या वो कभी कभी असहमत होती है, आपको ठंडा व्यवहार दिखाती है? क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ले रही है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। महिलाओं की ये प्रतिक्रिया सामान्य और स्वाभाविक है। महिलाएं तभी परखती है जब वो दिलचस्पी रखती है। अगर एक महिला आपको पसंद नहीं करती, तो वो आपकी परीक्षा लेने की जरूरत भी नहीं समझेगी। लेकिन अगर वो आपको आकर्षक मानती है, तो वो देखेगी कि आप वाकई आत्मविश्वासी हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो आपको चिढ़ाएगी, असहमत होगी, कभी कभी दूरी बनाएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप स्थिर रहते हैं या घबरा जाते हैं। ये कोई गेम नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो जानना चाहती है कि क्या आप एक मानसिक रूप से मजबूत पुरुष हैं। अब सवाल ये है, आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? शांत रहें, घबराएं नहीं। उसका मजाक उसी के अंदाज में ले। खुद को साबित करने की कोशिश न करें। आत्मविश्वास शब्दों से नहीं, आपके रवैये से दिखता है। उसके टेस्ट को समझें। अगर वो आपको परख रही है, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। याद रखें, महिलाएं उन्हीं पुरुषों को परखती हैं जिनमें उन्हें दिलचस्पी होती है। इसे घबराने की वजह नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव संकेत समझें। महिलाओं की परीक्षा, ये आपके लिए एक संकेत है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि एक महिला आपको परख रही है? क्या वो कभी असहमत होती है, कभी आपको चुनौती देती है, कभी थोड़ा ठंडा व्यवहार करती है? क्या आपको लगता है कि ये सब एक खेल है? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। महिलाएं क्यों परखती हैं? क्योंकि वो जानना चाहती है कि आप असली आत्मविश्वासी हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें मजबूत पुरुष पसंद आते हैं जो दबाव में नहीं झुकते। क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या आप उस आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं जो शुरुआत में उन्हें आकर्षित कर रहा था। अगर कोई महिला हमेशा मीठी, दोस्ताना और बहुत ज्यादा आश्वस्त करने वाली है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको सिर्फ दोस्त मानती है। सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? घबराएं नहीं। अगर वो आपको परख रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसे आकर्षक लगते हैं। खुद को साबित करने की कोशिश न करें। बस वही रहें जो आप हैं, बिना असुरक्षा दिखाए। मजाक में लें और आत्मविश्वास से जवाब दें। यह दिखाएगा कि आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। कभी भी जरूरतमंद न बने। उसे ये महसूस न कराएं कि उसकी स्वीकृति के बिना आप अधूरे हैं। महत्वपूर्ण सबक, अगर एक महिला आपको परख रही है, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। जब आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो उसका आकर्षण आपके लिए कई गुना बढ़ जाता है। लीड करो या पीछे हट जाओ, महिलाएं इंतजार नहीं करेंगी। क्या आपको लगता है कि कोई महिला आपको पसंद करती है, लेकिन अचानक उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो क्यों चली गई, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था? अगर हाँ, तो सुनो, महिलाएं इंतजार नहीं करेंगी। नेतृत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि महिलाएं उन पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं जो आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप अगला कदम नहीं उठाते, तो वो मान लेगी कि आप उसमें दिलचस्पी नहीं रखते। क्योंकि किसी भी रिश्ते में पुरुष को दिशा दिखानी होती है, वरना वो आगे बढ़ जाएगी। अगर आप उसका नंबर नहीं मांगते, मिलने का सुझाव नहीं देते या चीजों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए कदम नहीं उठाते, तो उसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? स्पष्ट रहें। अगर आपको कोई महिला पसंद है, तो उसे बताने से न डरें। संकेतों का इंतजार न करें। अगर वो बातचीत में रुचि दिखा रही है, तो आगे बढ़ें। पहला कदम उठाए, उसका नंबर ले, डेट प्लान करें, बातचीत को रोमांटिक दिशा में ले जाएं। जिम्मेदारी ले, उसे ऐसा महसूस कराएं कि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं। महत्वपूर्ण सबक, अगर आप नेतृत्व नहीं करते, तो वो चली जाएगी। महिलाएं उन पुरुषों के साथ रहना चाहती हैं जो उनके लिए चीजें आसान बनाते हैं।
जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। इंतजार मत करो, अभी कदम उठाओ। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सही समय, सही तकनीक और सही संकेतों का इंतजार करते रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो महिला जो पहले आप में दिलचस्पी रखती थी, अचानक क्यों दूर चली गई? अगर हां, तो सुनिए, इंतजार आपको पीछे छोड़ देगा। महिलाएं क्यों आगे बढ़ जाती हैं? क्योंकि वो चाहती है कि आप कदम उठाएं, लेकिन आप इंतजार करते रहते हैं। क्योंकि वो चाहती है कि आप आत्मविश्वास दिखाएं, लेकिन आप सही समय ढूंढते रहते हैं। क्योंकि वो चाहती है कि आप एक निर्णय लें, लेकिन आप बस सोचते रहते हैं। और जब आप बहुत देर कर देते हैं तो वो निराश हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। और एक बार जब वो किसी और की तरफ आकर्षित हो जाती है तो आपके पास कोई मौका नहीं बचता। सही कदम क्या है? इंतजार मत करो। अगर आपको वो पसंद है तो उसे दिखाओ। संकेतों का इंतजार मत करो। अगर बातचीत ठीक चल रही है तो उसका नंबर लो, उसे बाहर ले जाओ। निष्क्रिय मत बनो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद को लेकर स्पष्ट होते हैं। जोखिम उठाओ। अगर आप सुरक्षित खेलते रहोगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं करोगे। महत्वपूर्ण सबक: इंतजार करने वाले हार जाते हैं, कदम उठाने वाले जीतते हैं। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे तो कोई और करेगा और वो आगे बढ़ जाएगी। और यही वो चीज है महिलाएं भी चाहती है, लेकिन पहल आपको करनी होगी। क्या आपको लगता है कि महिलाएं उतनी यौन नहीं होती जितना पुरुष? क्या आपको लगता है कि उन्हें बस रोमांस चाहिए, लेकिन वो सेक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती? अगर हां, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सच्चाई क्या है? महिलाएं भी उतनी ही यौन होती हैं जितने पुरुष, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा। वो भी फैंसीज रखती है, इच्छाएं रखती है, लेकिन समाज ने उन्हें सिखाया है कि खुलकर दिखाना सही नहीं। अगर आप चीजों को सही ढंग से आगे बढ़ाएंगे तो वो भी उतनी ही इच्छुक होगी जितने आप। लेकिन यहां गलती कहां होती है? ज्यादातर पुरुष डरते हैं कि अगर उन्होंने रोमांटिक बातचीत को यौन दिशा में मोड़ने की कोशिश की तो महिला नाराज हो जाएगी। वो सोचते हैं कि महिलाएं सेक्स में ज्यादा रुचि नहीं रखती, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा सज्जन बनने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में वो फ्रेंड जोन में फंस जाते हैं, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? महिलाएं भी चाहती हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। धीरे धीरे रोमांटिक और यौन टेंशन बनाइए, बिना किसी शर्म या अपराध बोध के। उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़े। अगर वो सहज महसूस कर रही है तो आगे बढ़े। अपनी मर्दानगी पर गर्व करें। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपने इच्छाओं से शर्माते नहीं हैं। अगली बार जब आप किसी महिला से बात करें तो ये याद रखें, आपका आत्मविश्वास और पहल ही आपको सफल बनाएगी। महिलाएं भी चाहती हैं, लेकिन सही पुरुष के साथ। क्या आपको लगता है कि महिलाएं सेक्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती? क्या आपको लगता है कि उन्हें सिर्फ इमोशनल कनेक्शन चाहिए, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी उनकी प्राथमिकता नहीं? अगर हां, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। सच्चाई क्या है? महिलाएं भी सेक्स को उतना ही चाहती हैं जितने पुरुष, बल्कि कई बार उससे भी ज्यादा। वो भी फैंसीज रखती हैं, इच्छाएं रखती हैं, लेकिन समाज ने उन्हें सिखाया है कि खुलकर दिखाना सही नहीं। वो हर दिन इसके बारे में सोचती है, कल्पना करती है, लेकिन सही पुरुष के साथ तो फिर वो इसे खुलकर क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि समाज ने उन्हें जज किया है। अगर कोई महिला खुलकर अपनी इच्छाएं जाहिर करे तो लोग उसे गलत समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर पुरुष एक ऐसी महिला पर भरोसा नहीं कर सकते जो खुलकर अपनी इच्छाओं को जाहिर करती है, क्योंकि वो चाहती है कि पुरुष सही पहल करे, बिना शर्मिंदगी या अपराध बोध के। आपको क्या करना चाहिए? महिलाएं भी चाहती हैं, लेकिन सही पुरुष के साथ। आपको आत्मविश्वासी बनना होगा। अपनी इच्छाओं को जाहिर करने में शर्म महसूस न करें। अगर वो आप में दिलचस्पी ले रही है तो आपको चीजों को आगे बढ़ाना होगा, वरना वो बोर हो जाएगी। अगर आप पहल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और आप हमेशा के लिए फ्रेंड जोन में फंस जाएंगे।
अगली बार जब आप किसी महिला से बात करें तो ये याद रखें, वो भी चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि पहल आप करें। महिलाएं अपने यौन पक्ष को क्यों छिपाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महिलाएं भी सेक्स चाहती हैं तो वे इसे खुलकर स्वीकार क्यों नहीं करती? जवाब, क्योंकि समाज उन्हें ऐसा करने से रोकता है। पुरुषों की गलतफहमी। जब कोई महिला खुलकर अपनी इच्छाओं को जाहिर करती है तो कई पुरुष सोचते हैं कि वो काफी अनुभव वाली है, शायद भरोसेमंद नहीं होगी, वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, क्या वो मेरे अलावा किसी और के साथ भी ऐसा कर रही होगी? यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं अपने यौन पक्ष को छिपाने लगती है। महिलाएं अपनी इमेज को लेकर सतर्क क्यों रहती हैं? समाज ने सिखाया है कि अच्छी लड़की बनने के लिए सेक्स पर खुलकर बात मत करो। अगर कोई महिला बहुत मीठी, विनम्र और संस्कारी दिखे तो उसे अच्छी लड़की माना जाता है। अगर कोई महिला बेहद आत्मनिर्भर, सख्त और भावनात्मक रूप से मजबूत दिखे तो उसे सम्मानजनक माना जाता है। अगर कोई महिला उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाली हो और मेहनती हो तो उसे स्मार्ट और परफेक्ट माना जाता है। ये सारी चीजें समाज की बनाई हुई परिभाषाएं हैं जो महिलाओं को अपने यौन पक्ष को छिपाने पर मजबूर करती है। पुरुषों को क्या समझना चाहिए? अगर कोई महिला अपने यौन पक्ष को जाहिर नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्स में दिलचस्पी नहीं रखती। उसे किसी भरोसेमंद और आत्मविश्वासी पुरुष की जरूरत होती है जो उसे जज न करे। जितना ज्यादा सुरक्षित और स्वीकार्य माहौल आप देंगे, उतना ही वो आपके साथ खुल सकती है। सिर्फ अच्छी लड़की की तलाश मत करें। एक असली, आत्मविश्वासी और संतुलित महिला को पहचानना सीखें। निष्कर्ष, महिलाएं भी चाहती हैं, लेकिन वो चाहती है कि पुरुष उन्हें जज न करे। आप जितने समझदार और आत्मविश्वासी होंगे, उतना ही वो आपके साथ असली रूप में सामने आएगी। महिलाओं को वास्तव में क्या चाहिए? अगर महिलाएं यौन और रोमांटिक अनुभव चाहती हैं, तो वे अच्छे लड़कों से संतुष्ट क्यों नहीं होती? क्यों अक्सर बैड बॉयज, खिलाड़ी, प्लेबॉयज और डोमिनेंट पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं? जवाब, क्योंकि ये पुरुष उन्हें जज नहीं करते और पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। महिलाएं रोमांच और आत्मविश्वास की दीवानी होती हैं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी किताबें महिलाओं के बीच इतनी लोकप्रिय क्यों होती हैं? क्यों महिलाएं डोमिनेंट पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं? क्यों महिलाएं बैड बॉयज के साथ अक्सर ज्यादा केमिस्ट्री महसूस करती हैं? क्योंकि ये पुरुष उनके अंदर रोमांच, उत्तेजना और एक चिंगारी पैदा करते हैं। क्योंकि ये पुरुष उनकी मासूमियत को नहीं बल्कि उनके अंदर की असली इच्छाओं को समझते हैं। क्योंकि ये पुरुष सेक्स, रोमांस और भावनाओं को सहज तरीके से संभाल सकते हैं। अच्छे लड़कों की सबसे बड़ी गलती, महिलाएं अच्छे लड़कों, नाइस गाइस से बोर हो जाती है क्योंकि वे बहुत ज्यादा सावधान और डरे हुए होते हैं। वे रोमांटिक तनाव नहीं बना पाते क्योंकि वे हमेशा महिलाओं को सम्मानपूर्वक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। वे महिलाओं को मासूम देवी की तरह देखते हैं जो कभी सेक्स के बारे में सोचती ही नहीं। वे अपने इरादों को छिपाते हैं जिससे महिलाएं उनकी ओर आकर्षित महसूस ही नहीं कर पाती। असली पुरुष क्या करते हैं? वे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, बिना शर्मिंदगी, बिना झिझक। वे रोमांटिक तनाव बनाते हैं, आंखों का संपर्क, छूने का सही तरीका, सही बातचीत। वे अपने इरादों को स्पष्ट रखते हैं, न तो जरूरतमंद होते हैं, नहीं बहुत ज्यादा सावधान। वे महिलाओं को एक संपूर्ण इंसान की तरह समझते हैं, न कि सिर्फ कोई मासूम प्राणी। टेक एक्शन, अभी से बदलाव लाएं। महिलाओं को बिना जज किए आत्मविश्वास से लीड करें। उन्हें सुरक्षित और खुला महसूस कराएं ताकि वो असली रूप में सामने आए। रोमांस और यौन आकर्षण को संभालना सीखें। यही असली मर्दांगी है। कमेंट करें, मैं आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को लीड करूंगा। आकर्षण को बरकरार रखने का रहस्य, अनुपस्थिति की ताकत। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही आप किसी महिला को ज्यादा समय और ध्यान देने लगते हैं,
वो आप में दिलचस्पी खोने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों के पीछे महिलाएं पागल क्यों होती हैं, जबकि कुछ को वे हल्के में लेती हैं? सीक्रेट: आकर्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुपस्थिति, एब्सेंस से जुड़ा है। क्यों ज्यादा उपलब्ध होना आकर्षण को मार देता है? जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आप बोरिंग लगने लगते हैं, आपकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि महिलाएं आपको हल्के में लेने लगती हैं। महिलाएं उत्सुकता और रहस्य, मिस्ट्री को पसंद करती हैं। अगर आप हमेशा वहां हैं तो कोई रोमांच नहीं बचता। आपको ट्रीट की तरह होना चाहिए, न कि डेली रूटीन की तरह। सही तरीके से पीछे हटने की रणनीति: एक थोड़ा स्पेस दें। हर समय कॉल, टेक्स्ट या मीटिंग की कोशिश न करें। 2, अपने जीवन में बिजी रहें। एक उद्देश्य, पर्पस और पैशन रखें ताकि आप जरूरतमंद न दिखें। 3, कभी कभी अनुपस्थित रहें। कभी कभी टेक्स्ट का जवाब देने में देरी करें, कभी खुद गायब हो जाएं। 4, उसे सोचने का मौका दें। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो उसे आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। 5, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, उसे भी कोशिश करने दें। हर बार आप ही पीछे न भागें। रियलिटी चेक: जब आप थोड़ा दूर होते हैं तो महिलाएं आपकी ज्यादा कदर करती है, क्योंकि तब उन्हें महसूस होता है कि आप उनके लिए इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आपके पीछे भागने की जरूरत पड़ती है और महिलाएं वही चाहती हैं। तो अगली बार जब आप किसी महिला से आकर्षण बनाना चाहें तो थोड़ा स्पेस बनाएं। सही अनुपस्थिति आपके आकर्षण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अनुपस्थिति का सही संतुलन, आकर्षण बढ़ाने की कला। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब आप किसी महिला को ज्यादा समय देते हैं तो वो आपको हल्के में लेने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों की अनुपस्थिति ही उन्हें और आकर्षक बना देती है? सच ये है कि महिलाओं की इच्छा को बनाए रखने के लिए सही अनुपस्थिति जरूरी है। अनुपस्थिति और आकर्षण सही बैलेंस कैसे बनाएं? उसे सोचने का समय दें। जब आप हर समय वहां होते हैं तो उसे आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। थोड़ा मिस्ट्री बनाएं। उसे ये सोचने दे कि आप अगली बार कब बात करेंगे, कब मिलेंगे। पूरा गायब न हो। अचानक हफ्तों तक गायब रहना उसे नाराज कर सकता है। संतुलन बनाएं। छोटे डोज में ध्यान दें। जब मिले तो उसे पूरा अटेंशन दे, लेकिन फिर धीरे धीरे पीछे हटे। उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। उसे भी आपको याद करने और आगे बढ़ने का मौका दे। सिर्फ आप ही प्रयास ना करें। रणनीति बनाकर मत खेलें, इसे नेचुरल रखें। कई पुरुष इसे गायब होने की ट्रिक समझकर जरूरत से ज्यादा दूर हो जाते हैं और फिर महिला उन्हें अविश्वसनीय मान लेती है। सॉल्यूशन: खुद पर और अपनी जिंदगी पर फोकस करें। जब आप सच में बिजी होते हैं तो आपकी अनुपस्थिति नेचुरल होती है और महिलाएं इसे ज्यादा पसंद करती है। सही अनुपस्थिति आपको और ज्यादा आकर्षक बना सकती है। इसे सही तरीके से अपनाएं। अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दें। महिला ही आपकी दुनिया न बने। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी एक महिला पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं तो क्यों चीजें खराब हो जाती हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बस उसी के बारे में सोच रहे हैं और बाकी दुनिया फीकी पड़ गई है? सच ये है कि अगर आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं चल रहा तो आप जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निवेश करने लगेंगे और वही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों जरूरी है कि आपकी जिंदगी में दूसरी चीजें भी हों? अपनी खुशियों का सोर्स सिर्फ एक महिला न बनाएं। अगर आपकी सारी खुशी सिर्फ उसी से जुड़ी है तो आप उसके ध्यान के लिए बेताब हो जाएंगे। अपने काम और पैशन पर फोकस करें। कोई लक्ष्य, कोई मिशन, कोई पैशन आपको मानसिक रूप से संतुलित रखेगा। अपनी लाइफ को दिलचस्प बनाएं। जब आपकी जिंदगी में और भी चीजें होंगी, जिम, दोस्त, शौक, करियर, तो आप किसी एक महिला पर भावनात्मक रूप से निर्भर नहीं होंगे। वन इट इज, एक महिला पर जरूरत से ज्यादा फोकस से बचें। जब आप सिर्फ एक महिला के बारे में सोचते हैं तो आप बिना वजह उसे पीछा करने लगते हैं
और यहीं से आपकी वैल्यू गिरने लगती है। रणनीति के रूप में गायब होने से कुछ नहीं होगा। कई पुरुष सोचते हैं कि अगर वो जानबूझकर अनुपस्थित रहेंगे तो महिला उनकी और कद्र करेगी, लेकिन अगर उनकी खुद की जिंदगी में कुछ भी दिलचस्प नहीं चल रहा तो वो खुद ही बेचैन हो जाएंगे और जरूरतमंद बन जाएंगे। सॉल्यूशन, अपने जीवन का कंट्रोल लें, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहें, अपनी प्राथमिकताएं सेट करें और किसी एक महिला को ही अपनी दुनिया न बनाएं। जब आपकी जिंदगी में संतुलन होगा तभी आप आकर्षक और आत्मनिर्भर बन पाएंगे और महिलाएं उसी आत्मविश्वास की ओर खींचती हैं। सबसे अच्छी लाइनें और रणनीतियां क्यों काम नहीं करती? आपने कितनी बार सोचा है कि किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए आपको बस सही लाइन या सही रणनीति चाहिए? कितनी बार आपने इंटरनेट पर बेस्ट पिकअप लाइंस या महिलाओं को आकर्षित करने के तरीके सर्च किए? सच ये है कि 90% पुरुष इन चीजों पर निर्भर रहते हैं और फिर भी नाकाम रहते हैं। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए लाइनें क्यों बेकार हैं? ये स्क्रिप्टेड और बनावटी लगती है। अगर आप कोई सीखी सिखाई लाइन मारेंगे तो महिला तुरंत समझ जाएगी कि ये असली नहीं है। ये आपके आत्मविश्वास की कमी को छुपा नहीं सकती। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो कोई भी लाइन काम नहीं करेगी। महिलाएं आपके शब्दों से ज्यादा आपकी एनर्जी और इरादों को महसूस करती हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी आंखों का कांटेक्ट, ये सब उससे ज्यादा अहम है जो आप कह रहे हैं। हर महिला अलग होती है। कोई एक जादुई लाइन हर किसी पर काम नहीं कर सकती। तो असली आकर्षण कैसे पैदा करें? ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप उसे कैसे कहते हैं। आपका आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों की चमक ही आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालती है। अपने शब्दों पर नहीं, अपनी एनर्जी और प्रेजेंस पर फोकस करें। सिर्फ बातचीत करने के लिए बात न करें, एक मजेदार और वास्तविक बातचीत करें। याद रखें, लड़कियां उन लड़कों से आकर्षित होती हैं जो अपनी बातों पर भरोसा करते हैं, न कि उन लड़कों से जो किसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से बात करें तो लाइनें मत सोचें, बस रियल और आत्मविश्वासी बने। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तरीका मायने रखता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप इसे कैसे कहते हैं। एक ही लाइन, अलग अलग प्रभाव। लाइन, गंभीरता से, आपको अपनी आंखों से मुझे कपड़े उतारना बंद करना होगा, ये मुझे असहज कर रहा है। अब सोचिए, अगर कोई लड़का इसे बिना आत्मविश्वास, घबराई हुई आवाज और झिझकते हुए कहे, परिणाम अजीब लगेगा। महिला असहज हो जाएगी और कोई आकर्षण नहीं बनेगा। अब वही लाइन अगर कोई लड़का मुस्कुराकर, हल्के मजाकिया अंदाज में और एक फ्लर्टी टोन में कहे, परिणाम लड़की हंसेगी, चिंगारी पैदा होगी और बातचीत दिलचस्प बनेगी। असली आकर्षण कैसे पैदा करें? एक, आपका टोन हल्का, चंचल और आत्मविश्वासी रखें, झिझक या घबराहट न दिखाएं। 2, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सीधा खड़े रहें, रिलैक्स रहें, आंखों में कांटेक्ट बनाए रखें, हल्की मुस्कान और शरारती एक्सप्रेशन से गेम खेलें। 3, आपका इरादा, सिर्फ शब्दों को रटने के बजाय मजा लें और बातचीत का आनंद लें। असली सबक, महिलाएं सिर्फ आपके शब्दों को नहीं सुनती, वो आपके आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और इरादों को पढ़ती है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की से फ्लर्ट करें, शब्दों से ज्यादा अपने अंदाज पर ध्यान दें। आकर्षण सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि मानसिकता का भी है। आप जो कहते हैं वो उतना जरूरी नहीं जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं। डिलीवरी बनाम मानसिकता। अगर आप अंदर से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो कोई भी लाइन आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आपका आत्मविश्वास अटूट है तो बिना किसी लाइन के भी आप आकर्षक दिखेंगे। असली समस्या दिमागी जाल। मान लीजिए आपके पास एक बेहतरीन फ्लर्टी लाइन है, आपने इसकी प्रैक्टिस भी की, आईने के सामने परफेक्ट डिलीवरी भी दी, लेकिन जैसे ही आप किसी खूबसूरत लड़की के सामने आए,
आपका दिमाग ब्लैंक हो गया। उफ, अब क्या बोलूं? घबराहट बढ़ गई, आपकी आवाज कांपने लगी और पूरा मोमेंट ऑकवर्ड बन गया। यही असली दिक्कत है। समाधान, अपनी मानसिकता पर काम करें, न कि सिर्फ लाइनों पर। अंदरूनी खेल, इनर गेम क्यों जरूरी है? आप कैसे सोचते हैं, वो आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और ऊर्जा में झलकता है। अगर आप अंदर से घबराए हुए हैं तो आपकी डिलीवरी खराब होगी। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं तो कोई भी साधारण लाइन जादू की तरह काम करेगी। क्या करें? खुद को बार बार याद दिलाएं कि महिलाओं से बात करना कोई इंटरव्यू नहीं है। उन्हें भगवान का दर्जा न दे, वो भी आपकी तरह इंसान है। पहले छोटे छोटे इंटरैक्शन से शुरू करें। दुकानों, कैफे, ऑफिस में हल्की बातचीत करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और हाव भाव को मजबूत करें। निष्कर्ष, मानसिकता प्लस आत्मविश्वास अटूट आकर्षण। लाइनें सीखने से पहले खुद को एक आत्मविश्वास से भरे पुरुष में बदलें। महिलाओं से आकर्षण पाने के लिए आपको खास लाइनों की जरूरत नहीं, बल्कि सही मानसिकता की जरूरत है। अब अगली बार जब आप किसी महिला से मिले, लाइनों पर कम, अपने आत्मविश्वास पर ज्यादा फोकस करें। असली गेम मानसिकता बनाम रणनीति। आंखों का संपर्क बनाए रखना, बातचीत में मजाक करना और आकर्षक दिखना सिर्फ रणनीतियां नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का नतीजा है। समस्या, आप अंदर से घबराए हुए हैं। आंखों का संपर्क जरूरी है, लेकिन अगर आपको डर है कि वो लड़की आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आप आंखों में नहीं देख पाएंगे। मजाक और बातचीत की तकनीकें सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच ही नर्वस है तो आपकी डिलीवरी खराब होगी। आप लाखों डेटिंग टिप्स फॉलो करें, लेकिन अगर आपका रवैया सही नहीं है तो आप कभी उस स्तर की महिलाओं को आकर्षित नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सॉल्यूशन, मानसिकता पहले, रणनीति बाद में। एक, खुद को महिलाओं के बराबर समझें। कोई भी महिला आपसे ऊपर नहीं है और कोई भी महिला आपसे नीचे नहीं है। अगर आप उसे किसी देवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप खुद को हीन बना रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि वो बहुत अच्छी है तो आप खुद को उसके काबिल नहीं समझेंगे। सच ये है, महिलाओं को आत्मविश्वासी पुरुष पसंद आते हैं, न कि वो जो खुद को कमजोर समझते हैं। दो, बातचीत में मौजूद रहें। अभी और यही रहो, अपने दिमाग में नहीं बल्कि सिचुएशन में। जब आप बात कर रहे हो तो हर शब्द को ओवर एनालाइज मत करें, उसे इंप्रेस करने की कोशिश मत करें। बस अपने नेचुरल अंदाज में बात करें। महिलाएं महसूस कर सकती है कि आप घबराए हुए हैं, और यही सबसे बड़ा टर्फ है। 3, घबराहट को मिटाने का एक ही तरीका, बार बार एक्सपोजर। जितना ज्यादा महिलाओं से बात करोगे उतना ही नेचुरल लगेगा। हर दिन किसी अजनबी से बात करने की आदत डालें, बिना किसी छिपे मकसद के। बार बार महिलाओं से इंटरैक्ट करें ताकि घबराहट धीरे धीरे कम हो जाए। असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप मैं कर सकता हूं वाली सोच विकसित कर लेते हैं। निष्कर्ष, रणनीतियां मत सीखो, अपनी सोच को बदलो। महिलाएं उन पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं जो खुद को कम नहीं समझते। सिर्फ रणनीतियों से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आत्मविश्वास लाइनों और ट्रिक से नहीं आता, बल्कि खुद पर भरोसे से आता है। आपका इनपुट जरूरी है। निर्भय मार्ग को और भी ज्यादा असरदार और उपयोगी बनाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज जो आप महिलाओं से बातचीत या उन्हें आकर्षित करने में महसूस करते हैं, वो सिचुएशन जहां आप सबसे ज्यादा घबराते हैं या अजीब महसूस करते हैं। कौन से टॉपिक्स पर आप गहराई से वीडियो चाहते हैं? आपका फीडबैक निर्भय मार्ग को अगले स्तर पर ले जाएगा। तो कमेंट करें, मुझे बताएं। अंत में, इस निर्भय मार्ग वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये उपयोगी लगा, और हमेशा की तरह मैं आपको अगले हफ्ते निर्भय मार्ग पर फिर से मिलूंगा, जहां हम पुरुषों को मानसिक और भावनात्मक रूप से और भी मजबूत बनने में मदद करते हैं।